जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय माता दी। आप सभी को 2025 की शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के अवसर पर माता रानी की पूजा कैसे की जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बहुत ही सरल और स्पष्ट विधि से ये पूजा को कैसे करें। तो देखिए, इस पूजा को आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम कलश स्थापना करेंगे तो मंदिर में इतना स्थान नहीं हो पाता है। तो कोशिश करिए कि चौकी बिछा करके इस पूजा को आप 9 दिनों तक इसी तरीके से करें। तो सर्वप्रथम जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए गंगा जल से, और इस प्रकार से लाल पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। सर्वप्रथम हम कलश की स्थापना करेंगे तो उसके लिए मिट्टी का या फिर धातु का कलश ले लीजिए, तांबे और पीतल का। उसके बाद कंठ तक गंगा जल मिश्रित जल उसमें डाल दीजिए। उसके बाद उसमें आप हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद सुपारी, उसके बाद लौंग डाल दीजिएगा, फूल वाली लौंग हो, इलायची डाल दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा सिक्का 1 रुपए का हो। आप चांदी का सिक्का भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद 5, 7, 9, 11 की संख्या में आप आम के पल्लव नहीं तो अशोक के पल्लव भी डाल सकते हैं। उसके बाद उन्हें भी टीक लीजिएगा। फिर उसके ऊपर आप पूर्ण पात्र रख लीजिएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पूर्ण पात्र आप जब रखेंगे तो जो पत्ता है वो साइड साइड से दिखना अनिवार्य है। उसे देखिए, कोशिश करिए कि वो साइड साइड से दिखे। इसके बाद हम उसे उसके स्थान पर कलश को रख देंगे और उसे टीक लेंगे, और उसके कंठ पर हम मोली बांध लेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर नारियल रखेंगे। तो नारियल जो है उसे आप एक बार हिला के देख लीजिएगा कि नारियल में जल होना चाहिए। उसके बाद नारियल को हम इस प्रकार से लाल कपड़े से और कलावे की मदद से बांध लेंगे। देखिए यहाँ पर, उससे पहले हम उसे टीक लेंगे या फिर आप स्वास्तिक भी बना लीजिएगा। लाल कपड़े से उसे लपेट करके और हम इस तरीके से कलावा से इसलिए बांध लेंगे क्योंकि 9 दिनों तक हम कलश की स्थापना करेंगे, तो ऐसे में कपड़ा जो है वो निकले नहीं। तो इससे आप बांध देने से वो निकलता नहीं है, उस पर स्टे रहता है। तो इस तरीके से बांध देंगे और बांधने के बाद ही हम उसकी स्थापना करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो इसका निकला हुआ पार्ट है, ये पूंछ वाला पार्ट है, चोंच टाइप का निकला हुआ, ये पीछे की तरफ रहेगा, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये साधक की तरफ रहेगा। यानी इधर 3 आपका आंख रहते हैं, मुंह जो रहता है वो रहता है, तो ये आपका साधक के तरफ रहेगा। उसके बाद हम इसको स्थापना करने से पहले इस प्रकार से चावल का ढेरी डाल देंगे, या फिर अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं। बहुत से लोग अगर ज्वारे उपजाते हैं तो ज्वारे के ऊपर कलश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर ली है। अब हम यहाँ पर पुष्प का आसन देंगे, और या आप अनाज का आसन भी दे सकते हैं, और उसके ऊपर हम भगवान को विराजित करेंगे, यानी कि माता रानी को विराजित करेंगे। छवि है तो छवि करें, विग्रह है तो विग्रह करें। उसके बाद हम गणेश जी को विराजित करेंगे, क्योंकि बिना गणेश जी के कोई भी पूजा जो है वो अधूरी रह जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जो होता है वो पूरे पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक प्रज्वलित करना अनिवार्य है। उसके बाद कलश में हम एक जल भर करके भी रख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे, संकल्प ले लेंगे। उसके बाद हम पूजा की विधिवत शुरुआत करेंगे। सांकेतिक रूप से, भाव रूप से हम सभी देवतागण को यहाँ पर जल का छींटा मार करके स्नान करवा देंगे। स्नान करवाने के बाद सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को हम तिलक लगाएंगे, माता रानी को तिलक लगाएंगे, कलश को और दीपक को भी तिलक लगाएंगे, क्योंकि ये भी देवता स्वरूप होते हैं। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम वस्त्र स्वरूप का लावा, साथ ही साथ उन्हें जनेऊ भी समर्पित करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर माता रानी को लाल रंग की उनका प्रिय चुनरी समर्पित करेंगे। आपकी यहाँ माता रानी जैसी भी छोटी बड़ी हैं, जिस भी आकार की हैं, उस आकार की आप चुन्नी ले लीजिएगा। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम उनका प्रिय दुर्वा समर्पित करेंगे। दुर्वा से भगवान श्री गणेश अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उसके बाद माता रानी को पुष्प समर्पित करेंगे। हो सके तो माता रानी को पूरे नवरात्र लाल रंग के पुष्प समर्पित करिए, उससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम माता रानी को चने का भोग लगाएंगे, क्योंकि नवरात्रि में चने के भोग को बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही हम 5 प्रकार के फलों का भी माता रानी को भोग लगाएंगे। देखिए, हर भोग जो होता है नवरात्रि में अलग अलग भोग लगता है, उसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द डाल रही हूँ अपने चैनल पर, तो आप जाकर के चैनल पर जरूर से देखिएगा। उसके बाद हम भगवान को यहाँ पर इत्र लगा देंगे देवतागण को, क्योंकि इत्र की खुशबू से देवतागण बहुत ही जल्दी रीझते हैं, तो इत्र जरूर लगाइएगा।
उसके बाद हम दक्षिणा दे देंगे। दक्षिणा के बारे में कहते हैं कि पूजा में आई हुई कमियों को दक्षिणा पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पर माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। देखिए, बहुत से लोग अष्टमी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, बहुत से लोग जो होता है 9 दिन श्रृंगार का कुछ कुछ सामान चढ़ा देते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप श्रृंगार का सामान कब चढ़ाते हैं। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद हम यहाँ पर सभी देवतागण को दीपक दिखा देंगे। दीपक दिखा देंगे। उसके बाद देखिए, इस दिन यहाँ पर आप जो भी आप अपना पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर दुर्गा चालीसा, जो भी करना चाहते हैं वो पाठ करेंगे। उस पाठ को करने के पश्चात हम यहाँ पर माता रानी की आरती करेंगे। विधिवत तरीके से हम माता रानी की आरती कर लेंगे पाठ करने के पश्चात। उसके बाद हम आरती जो होगा माता रानी को दे के खुद उस आरती को लेंगे। उसके बाद परिवार में जितने भी पारिवारिक जन हैं सभी उस आरती को ले लेंगे। आरती लेने के बाद हमें आरती को जल से इस प्रकार से शीतल कर देना चाहिए। ये एक अनिवार्य हिस्सा होता है पूजा का। इसके बाद हम यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न होती है। माता रानी से हम पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। देखिए, क्षमा याचना भी एक अनिवार्य हिस्सा है, ये आप जरूर करिएगा। क्षमा याचना प्रार्थना मंत्र जो है इसका भी मैंने वीडियो डाल दिया, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि कैसे माता रानी से क्षमा याचना करें। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये पूजा आप हर दिन इसी तरीके से करिएगा। 9 दिन बाद ही ये चौकी उठेगी, तो ये पूजा आपको हर दिन इसी तरीके से करना है। कलश स्थापना जो रहेगा ये 9 दिनों तक ऐसे ही रहेगा। बाकी जो भी पूजा होगा आप इसी प्रकार से करेंगे। बहुत से लोग जो होते हैं वो अखंड ज्योत जलाते हैं, बहुत से लोग जो रहते हैं नॉर्मल ज्योत जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जितनी देर पूजा चले उतनी देर आपका दीपक में घी या तेल बना रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूजा संपन्न होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, ज़रा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू उसके बारे में अपडेट मिल सके। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय माता दी।